मैं ये घटना जो आज आपको बताने जा रही हूँ, यह मेरी चाची ने बताया था। तो मेरी चाची बताती है कि जब वे 15 से 16 साल की थी, उनके गांव से ही 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह एक बगीचे में मेला लगता था, जो कि यह मेला उन दिनों यही मकर संक्रांति के अवसर पर उसी दिन लगता था। तो हुआ ऐसा कि मेरे पापा उस शाम यही 4 बजे के करीब मुझे और मेरी बहन को मेला दिखाने के लिए चल पड़े। खैर, हम उस मेले में पहुंचकर खूब घूमे और फिर घोड़े गाड़ी पर बैठे, चरखा पर खूब मस्तियाँ किए और फिर हम वहीं जलेबी और चाट खाकर वापस घर आने लगे। लेकिन उस शाम अंधेरा हो चुका था। हमारे गांव के बहुत से लोग रात होने से पहले ही शायद घर जा चुके थे, इसीलिए कोई भी हमारे साथ नहीं दिखा। उस शाम मेरी छोटी बहन रागनी मेरे पापा के कंधे पर बैठी थी और मैं पापा की उंगलियों को पकड़ते हुए उनके साथ चलती जा रही थी कि तभी एक जगह मेरी नज़र एक तालाब के किनारे गई। तो उस रात अंधेरे की वजह से मुझे कुछ साफ तो नहीं दिखा, लेकिन यदि सामने कोई इंसान खड़ा हो उतना तो वह दिख ही जाता। खैर, मैं जैसे ही उस शाम उस तालाब के किनारे देखी, वहाँ कोई तो था जो वहाँ बैठकर वहाँ की ज़मीन को बड़ी तेज़ी से खोद रहा था, और वो भी अपने हाथों से ही। मैं आपको बता दूँ कि जब वह आदमी उस शाम हमें वहाँ से गुजरते हुए देखा, वह उसी समय वहीं से छलांग लगाते हुए उस तालाब के गहरे पानी में कूद गया। पानी काफ़ी ठंडा था। मैं जब उसे देखी, वही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उसे मेरे पापा भी देखे थे और वो भी डरे हुए थे, लेकिन वे हमें एहसास कराना नहीं चाहते थे ताकि कहीं हम न डर जाए। तो जब उस रात मैं अपने पापा से पूछी, पापा वो आदमी कौन था जो अभी पानी में कूदा है, तो उस रात मेरे पापा मुझे डांटने लगे और बोले, बेटी यहाँ से जल्दी चलो, वह कोई इंसान होगा। लेकिन मैं जानती थी कि पापा मुझसे झूठ बोल रहे हैं। वह इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान होता तो उस रात उस अंधेरे में वहाँ अकेले क्यों बैठा था। और दूसरी बात, यदि वह इंसान होता तो हमें उस रात देखकर वह पानी में क्यों कूदता। खैर, हम उस रात जैसे ही घर पहुँचे तो मैं देखी पापा बहुत परेशान लग रहे थे। हम सही सलामत उस शाम अपने घर तो पहुँच गए, लेकिन कभी मुझे यह पता नहीं चल सका कि उस शाम उस अंधेरे में वह आदमी कौन था। हमारी यह कहानी सुमित की है, जो महाराष्ट्र के लातूर शहर में रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी जुबानी। यह घटना हम 4 दोस्तों के साथ यही साल 2012 में घटी थी। तब हम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थे। तो हुआ ऐसा कि हम उस दिन जैसे ही अपने कॉलेज पहुँचे, मेरा एक दोस्त जिसका नाम अजय था, वह बोला, यार तुम लोगों के लिए मेरी तरफ से आज शाम को पार्टी है। तो मेरा एक दोस्त रोहन बोला, यार किस बात की पार्टी दे रहा है? क्या तेरी शादी पक्की हो गई या फिर तेरे पापा की कोई लॉटरी लगी है? तो अजय बोला, अरे यार, वो मेरे भैया ने मुंबई के जुहू इलाके में ज़मीन खरीदा है। कल ही तो मेरे पापा और भैया हमारे घर आए हैं। खैर, हम उसी समय अपने घर से यही शाम के 5 बजे के करीब निकले और उस शाम अजय के कहे अनुसार उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक होटल, जिसका नाम शायद यही राज होटल था, हम वहाँ पहुँच गए। तो मैं आपको बता दें कि उस शाम हम 4 दोस्त अपने बाइक से ही थे। फिर हम वहाँ लगभग 2 घंटे तक पार्टी किया और फिर यही 11 बजे के करीब हम उस होटल से अपने घर की ओर रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही हम मेन हाईवे पर आए तो हमने देखा सामने एक औरत खड़ी होकर हमसे लिफ्ट मांग रही थी और उसके हाथ में एक सूटकेस भी था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस बाइक पर था उसे मैं लिफ्ट देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं जानता था इतनी रात बीच सड़क पर, वो भी अकेली औरत, यह कोई आम बात नहीं है। या तो कोई हमें बीच रास्ते पर रुकवा कर हमारी बाइक छीन सकता है या फिर कोई और मामला हो सकता था। इसीलिए उस रात हमने बाइक नहीं रोकी और हम आगे बढ़ गए। लेकिन उस रात मेरा दोस्त अजय अपने नशे की हालत में होने के कारण वह उस औरत के पास जाकर अपनी बाइक रोक ही दिया और वह औरत उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गई। तो मैं आपको बता दूं कि उस रात हम जिस बाइक पर थे उस पर हम 3 दोस्त थे और हम में से एक मेरा दोस्त जिसका नाम रेहान था, उसके घर से उसके पापा के फ़ोन आने लगा तो गाड़ी और भी तेज़ करने को बोला और हम उस रात आगे आगे चलने लगे। तभी कुछ ही देर के बाद हमने देखा अजय के पीछे सीट पर जो औरत अभी बैठी थी, अब उसके पीछे वह नहीं है। हम वहीं एक जगह अपनी बाइक रोक दे और जब वहाँ अजय हमारे पास आया और जब उस रात अपने पीछे वाली सीट को देखा, वह औरत को वहाँ ना पाकर उस रात उसका नशा उतर गया। लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह औरत आखिर चलती हुई बाइक से वहाँ से कहाँ जा सकती थी?
खैर उस रात हम इतना डर गए कि हम उसी वक्त अपने अपने घर जाकर इसके बारे में बहुत सोचे, लेकिन हमें कुछ नहीं समझ में आया। खैर दूसरे दिन जैसे ही हम अपने कॉलेज पहुंचे, उस रात पार्टी में जाने वाले मेरे सारे दोस्त कॉलेज में आए थे, सिवा अजय को छोड़कर। फिर हम कॉलेज के बाद जैसे ही अजय के घर गए तो हमें पता चला कि हमारा दोस्त इस दुनिया में अब नहीं रहा। उस रात सोने के बाद फिर वह सुबह नहीं उठ सका। उसकी माँ ने हमें बताया कि उसके घर उस दिन डॉक्टर भी आया था, लेकिन वह जब चेक किया तो अजय मर चुका था। खैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन हम जानते थे कि उस रात उसकी मौत का कारण वह औरत थी जो उसे लिफ्ट मांगी और फिर उसके बाइक से ना जाने कहाँ गायब हो गई। वरना 20 से 21 साल का लड़का और वो भी हार्ट अटैक से मौत, इस बात पर यकीन नहीं होता। रही शराब पीने की, तो वह पहले भी शराब पीकर घर आता था। खैर जो भी हो, उसकी मौत आज भी हमारे बीच एक राज बनकर रह गई है। मेरा नाम शैलेश है। मैं यह कहानी जो आपको बताने जा रहा हूँ, यह मेरे छोटे मामा जी के साथ घटी थी। तब उनकी नौकरी रेलवे में लगी थी और उस समय उनकी पोस्टिंग असम के एक छोटे से स्टेशन मालाबाड़ पर हुई थी। तो हुआ ऐसा कि पहले 1 महीने तक तो उन्हें कोई भी क्वार्टर रहने के लिए नहीं मिला, तो वे किराए पर रूम लेकर रहते थे। फिर जैसे ही रूम मिला, वे उसी सुबह अपने कुछ सामान के साथ उस क्वार्टर में चले गए। तो मेरे मामा जी बताते हैं, उस क्वार्टर में सब कुछ तो सही था, लेकिन क्वार्टर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जो काफ़ी विशाल और काफ़ी पुराना भी था। खैर पहली रात तो मेरे मामा जी को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे शाम जैसे ही मामा जी अपनी ड्यूटी से आए, खाना बनाकर और खाकर अभी सोने के लिए अपने बेड पर लेटे ही थे कि तभी उन्हें रूम के बाहर से किसी औरत की भारी कदमों के साथ साथ पायल की हल्की आवाज़ें आती सुनाई दी। तो जब वे रूम के खिड़कियों से बाहर देखे तो वहाँ कोई नहीं था और वे फिर से अपना वहम समझकर लेट गए। लेकिन यह वहीं रुकने वाला नहीं था। वे जैसे ही सोने की अभी कोशिश ही कर रहे थे कि फिर से उन्हें बाहर से वही पायल की घुंघरू की आवाज़ आई। इस बार वह पायल की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी और साथ ही इस बार उन्हें किसी के कूदने की आवाज़ भी आई थी। वे उसी समय अपने रूम के गेट के खोलकर जैसे ही बाहर जाकर देखे, वे उस रात इतना डर गए कि वहाँ से वे उसी वक्त दौड़े और अपने क्वार्टर से बाहर आकर पासी के बस्तियों के घर में जा पहुँचे। तो मेरे मामा जी बताते हैं कि जब वे उस रात अपने गेट को खोलकर बाहर देख ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र उस पीपल की एक डाल पर पड़ी। तो उन्होंने देखा उस डाल पर एक सिरकटी लाश अपने दोनों हाथों को पकड़कर लटकी थी। उसके शरीर बहुत पतला था, दोनों पैर में पायल थे, लेकिन उसके पैरों की उंगलियां एक सामान्य इंसान से बहुत बड़ी थी। तो मेरे मामा जी बताते हैं कि मैं उस रात जैसे ही उसे देख ही रहा था कि वह सिरकटी लाश उस पेड़ की डालों से नीचे उतरने लगी और वो भी उस पेड़ की पत्तियों से अपने आप को मुझसे छिपाते हुए। लेकिन शायद वह चुड़ैल नहीं जानती थी कि मैं उसे देख चुका था। खैर जब मेरे मामा जी जैसे ही एक पड़ोसी के घर पहुँचे, उन लोगों ने उन्हें पानी पिलाया। मेरे मामा जी डरे थे, तो जब उस रात मेरे मामा जी से उनके डर से कारण पूछा गया तो वे उन लोगों से सारी बातें बता ही दिए। तो उनमें से एक औरत बोली, जिस क्वार्टर में तुम रहते हो उसमें आज से 7 साल पहले एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। फिर एक रात जैसे ही 2 बजे के करीब अपनी ड्यूटी से वह घर आया। उस रात अपनी पत्नी को किसी गैर पुरुष के साथ देख उसी रात उसके सिर को काटकर उसी पीपल के पेड़ के पास वह गाड़ दिया था। उसके बाद उस औरत का पति तो जेल चला गया, लेकिन वह औरत वहाँ से कहीं नहीं जा सकी और वह एक रक्त पिशाचिनी बन गई। वहाँ किसी का भी आना वह पसंद नहीं करती है। बेटा तुमसे पहले भी यहाँ कई लोग आकर रह चुके हैं, लेकिन पहली रात भी कोई नहीं रह सका। खैर उसके बाद मेरे मामा जी कुछ दिनों तक शहर में रूम लेकर रहे और फिर उन्हें दूसरा क्वार्टर मिल गया। आज भी मेरे मामा जी इस घटना को बताते बताते सहम जाते हैं। इसके अलावा मेरे मामा जी बताते हैं कि आज भी वह भुतहा क्वार्टर वहीं पड़ा है और उस पर अब ताला लटका हुआ है। खैर आज की हमारी यह कहानियाँ यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप यदि नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी मैं कुछ भूतिया घटना आपके पास ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।